संबल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया कि जो जुम्मा है वो साल में 52 बार आता है और जो होली है हम लोगों का हिंदुओं का त्योहार वो साल में एक बार आता है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। इसके बाद जो एक के बाद एक डिबेट मैं टीवी पर देख रहा हूं, न्यूज चैनल के ऊपर सुन रहा हूं, समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। मतलब कोई सेंस ही नहीं है। बड़े ही सेंसिबल तरीके से अनुज चौधरी ने यह बात कही कि अपना हृदय इतना विशाल रखो कि थोड़ा सा छींटा अगर कलर का पड़ भी जाता है जो छाती मत पिटकने लगो, थोड़ा सा पानी पड़ जाए तो एकदम से हिंदुओं को कटघरे में मत खड़ा कर दो। थोड़ा सा अपना हृदय विशाल रखो और अगर नहीं सह पाते हो तो अपने घर के अंदर बंद रहो। लेकिन इसके बाद जो सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ाई गई हिंदुओं को, हे भगवान, मैं तुम लोग को सच्चाई दिखाता हूं क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं और ना ही मैं टीवी के ऊपर जो लिमिटेड वर्ड है या मेरे शब्दों को कोई यहां पे दबा देगा। इसीलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग की दोगलेपंथी की सच्चाई मैं पूरी तरह से एक्सपोज करता हूं। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और नहीं है तो चलते बनिए। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। अनुज चौधरी के बयान को लेकर जिस तरीके से बवाल मचाया जा रहा है, ये तो क्लियर स्पष्ट हो गया कि सेक्युलरिज्म का ढकोसला सिर्फ और सिर्फ हिंदू बजाए तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है। सेक्युलरिज्म की बात हिंदू करे, सेक्युलरिज्म का स्वीकार हिंदू करे। 46 वर्षों से संबल के अंदर कभी भी किसी भी तरीके से सार्वजनिक तौर पर कोई भी हिंदू त्योहार नहीं मनाया गया। तब कहां गया था तुम्हारा सेक्युलरिज्म? तब तो ये बात नहीं कह रहे थे कि 2 घंटे के लिए तुम लोग अपना मस्जिद के अंदर से शांति रखो, यहां पर हम लोग हिंदू त्योहार मना लेते हैं। नहीं नहीं, हिंदू ये सारी चीजें कर ले। 46 वर्षों से जब हिंदू चुपचाप वहां पर 70% के मुसलमान आबादी के अंदर सह कर रह रहा था, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। नमाजवादी पार्टी के लोगों के मुंह से बकार नहीं निकल रहा था और ना ही इनके मुंह से यह बात निकल रही थी कि देश का सर्वधर्म समभाव खतरे में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, ये इमोशनल्स गाने लगाकर सीना पीटा जा रहा है कि देखो देखो, हम माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे माइनॉरिटी के साथ ऐसा किया जा रहा है। माइनॉरिटी का मतलब भी समझते हो? ये मुंबई का वीडियो, ये है तुम्हारी माइनॉरिटी। इस देश के अंदर 25 करोड़ रह रहे हो या फिर उससे अधिक संख्या बढ़ चुकी होगी। माइनॉरिटी किसे कहा जाता है? इसका डेफिनेशन कौन तय करेगा? ये डेफिनेशन के बाहर जा चुके हैं तो भी इन्हें माइनॉरिटी ही रहना है। और जहां तक बात रही इस वीडियो की, तो सोशल मीडिया के ऊपर यह वीडियो इसलिए वायरल किया जा रहा है क्योंकि एक दफा अगर तुम लोग भूल गए होगे, याददाश्त कमजोर हो गई होगी, तो आप लोग के मस्जिद के ऊपर 4 बूंदे जहां पर लोग पान खा के थूक देते हैं, उतनी 4 बूंदे तुम्हारे रंग के गिर गए। सीधे आपत्तिजनक बयान, आपत्तिजनक सारी कार्रवाई होने लगी थी और एकदम से पूरी तरह से दंगा भड़काने का काम किया जा रहा था। और इस बीच में अनुज चौधरी ने जो बात कही वो यथोचित सत्य है। अगर दिक्कत है तो अपने घर के बंद रहो। 46 वर्षों तक हिंदुओं ने अपने घर के अंदर बंद रहकर तुम्हारी सारी हराम पंक्तियों को सहा है, अब तुम्हें सहना होगा। यह बात क्लियर कट है, लेकिन फिर भी इन लोगों के दिमाग में नहीं घुस रही है। तो सुनो, 46 वर्ष तक हिंदू कैसे जी रहे थे संबल में, देख लो इसे। आप हमारे घर से आई हो, यहाँ दिवाली पे हम दिए रखते हैं। हाँ। हर साल बाहर जी। तो अब से 4-5 साल पहले तक ये जितने मुसलमानों के लड़के खदबूस रह गए गली में फैले ही रहते थे। आए दीपक उतार फेंक दिया, वहां ड्यूटी लगानी पड़ती थी बाहर। सोशल मीडिया के ऊपर सेक्युलरिज्म की बातें कहना बड़ा सरल होता है, लेकिन ये सारी सच्चाई आप लोग थोड़ी देख पाओगे या सुन पाओगे या आप लोग उसे महसूस कर पाओगे, क्योंकि आप लोग को लगता है कि फेरी टेल की दुनिया है जहां सब कुछ अच्छा है, बॉलीवुड का सिनेमा है, सलमान खान आएगा, मुन्नी को घर छोड़ आएगा, ये नौटंकियां देखकर आप खुश हो जाते हो। लेकिन जो वास्तविकता है उसे कौन देखेगा? वास्तविकता से मुझे याद आया कि दरभंगा की भी डीएम साहिबा है, उन्हें लगता है कि हमें 1.5 घंटे 2 घंटे शांति रखना चाहिए, क्योंकि जो होली खेलने का समय है उसे तो एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन जो जुम्मा साल में 52 बार आता है जहां पे सिलेंडर उठा उठा के चीखा जाता है, वो उसका टाइमिंग तो नहीं बदलेगा। इसलिए तुम अपने घर के अंदर बंद हो जाओ। ये डीएम साहिबा का कहना है, उनकी बात सुनिए। मुख्य बात यह है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है क्या? प्रशासन से आपने बात किया है क्या? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है बस। साहिबा का जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ तो तुरंत ही उन्होंने क्षमा मांग लिया। दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। मुझे दरभंगा के डीएम साहिबा का से बात
बात से कोई आपत्ति है, ना ही मुझे अनुज चौधरी के बात से कोई आपत्ति है। बात कहने का तरीका होता है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि हाँ 52 बार तुम्हारा जुम्मा आता है, एक बार होली आती है, और यहां पर कहा जा रहा है कि आप लोग होली को उस समय रोक दीजिए। मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं, लास्ट बार मैंने होली खेली थी 2017 में, जब मैं कॉलेज डेज में था, यानी कि आज लगभग 7-8 साल हो गए मैंने होली नहीं खेली है। लेकिन तुम लोगों का यह कहना कि तुम होली रोक दो क्योंकि उन्हें नमाज पढ़ने जाना है, ये हम लोगों को बार बार ट्रिगर किया जाता है कि इस देश के अंदर रहकर तुम्हें उनको अपनी प्राथमिकता देनी होगी। धर्म के आधार पर बंटवारा किए गए राष्ट्र के भीतर में एक तरफ जहां हिंदुओं को यह सिखाया जाता है कि आप लोग पहले उनका देखो, अपना तो बाद में देख ही लेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें यह कहाकर पिन दिया जाता है कि तुम रोको, रुक जाओ। और वहीं पाकिस्तान के अंदर इसे देखिए जरा। इस बार क्या जुम्मे वाले दिन होली, पिछली बार जब होली हुई थी ना हमारी, वो भी माह रमजान के महीने में ही हुई थी, तो उस बार जो है हमें सिटी के अंदर मनाना अलाउ नहीं था, हम लोगों ने नहीं सेलिब्रेशन की थी। अदरवाइज हमने घर में अपने जो है होली को सेलिब्रेशन किया था, और काफ़ी हमारे साथ जो यहाँ की पुलिस थी वो भी आई थी, तो जैसे सेलिब्रेशन किया था। बाकी इस बार क्या होगा, क्या इस बार भी हम सिटी में जाएंगे बाइक्स लेके और अपने होली के रंग वगैरह उड़ाएंगे, ये तमाम जो मुनीर भाई से चल के पूछते हैं, क्योंकि वो हमारे मजहबी त्यौहार मनाते रहते हैं। इस बार तो हमने नहीं सेलिब्रेशन की थी, सिटी में तो हम नहीं मना पाए थे। रामनवमी आए तो आप लोग शोभा यात्रा मत निकालो, हनुमान जन्मोत्सव आए तो शोभा यात्रा मत निकालो, दीपावली आए तो पटाखे मत फोड़ो, होली आए तो रुक जाओ। अरे हर चीज में आपत्ति है इन सभी को, हर चीज के अंदर आपत्ति। और सबसे बड़ी आपत्ति तो इनको ये हो जाती है कि सरस्वती पूजा के भीतर में जब दरभंगा के हमारे हिंदुओं के शोभा यात्रा और पथराव किया जाता है, तब आपका एक्शन कहां जाता है। ये पाकिस्तान का हाल है और ये हमारे देश का हाल है। वहां हम लोग नहीं मना सकते हैं क्योंकि वहां पे मुसलमान राष्ट्र है, यहां हम लोगों को मनाने से आपत्तिजनक दर्शाया जाता है क्योंकि यहां मुसलमान माइनॉरिटी में। चला हर जगह से हम ही पीछे जाए, हर जगह से हमको ही ज्ञान दिया जाए, तो इस चीज को ज्ञानबाजी से तरीके से हम लोग ऊब चुके हैं। लोग मनाते हैं, नहीं भी मनाते हैं, हिंदू होकर भी लोग कुछ कुछ अपने घरों में रहते हैं, किसी को कलर की एलर्जी, किसी के पास दोस्त नहीं, अपने घरों में चुपचाप शांति से है। लेकिन जो मना रहे हैं उनके पीछे भी हाथ धो के ऐसे पड़ जाओ, इक्का दुक्का तिक्का वीडियो आ जाएगा जो कि कभी 5 साल 10 साल पुराना होगा या कहीं किसी और जगह का होगा, उसे ये दिखाकर दिखाया जाता है कि देखो किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है किसी मुसलमान कपल को। अरे कौन ढूंढता है किसी को जाकर के, हाँ भाई ये पक्का मुसलमान है, इसी को जाके कलर लगाना है, कोई नहीं ढूंढता है। ये नौटंकी बंद किया जाए। जानबूझ के देखा गया है कई बार सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग ऐसे वीडियोस बनाकर पोस्ट करते हैं, बाद में पता चलता है कि स्क्रिप्टेड वीडियो था। और इतना ही नहीं, देश की सच्चाई तो इतनी भयावह है कि 70% हो जाने की वजह से जहां 46 वर्षों से हिंदुओं का त्योहार मनाने नहीं दिया जा रहा है, वहीं साउथ स्टेट के अंदर में 70% हो जाने की वजह से मंदिरों के अंदर घंटा बजाने से रोका गया। बाद में कोर्ट को दखलंदाजी देनी पड़ी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी जनसंख्या बढ़ गई तो आप वहां पर मंदिरों की पूजा रोक देंगे। यह इस देश की वास्तविकता है। इसके ऊपर बात करने से देश का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। लेकिन अनुज चौधरी को जिन लोगों ने कटघरे में खड़ा किया है, उन लोगों से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप 46 वर्षों से कहां थे? झक मार रहे थे या तालियां पीट रहे थे या मुजरा कर रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए। यह है आपके देश की सेक्युलरिज्म की सच्चाई सर। इस चीज को भी आप झुठला सकते हैं, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तक आप भी इस चंगुल में फंसोगे, एक ना एक दिन तक इस कटघरे में आप भी आकर खड़े हो जाओगे। लेकिन संबल के सीईओ अनुज चौधरी जी को हमारा सनातन परिवार की ओर से पूरी तरह से समर्थन है। एक राम भक्त, एक हनुमान भक्त, एक बजरंगी को हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा दोनों समाज को लेकर बराबर कटघरे में खड़ा करना है, ना कि ये कहना कि हिंदू यहां पर रुक जाए, हिंदू वहां पर थम जाए, 2 घंटे का ब्रेक। अरे हम लोग जानते हैं हमको क्या करना है, ठीक है। आज तक कोई हिंदू त्योहार के ऊपर हम लोगों ने आगजनी नहीं की हुई है। हमारा देश है, हम अपने देश की सुविधा और अपने देश के लोगों का केयर करना अच्छे से समझता है। तुम अपना ज्ञान अपने जेब में डालो और बत्ती बनाकर घूमते रहो, ठीक। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अनुज चौधरी जी का समर्थन अवश्य दर्शाए। और लोगों को आपके ढकोसलेबाजी का जब प्रश्न करने की बारी आए तो बस एक ही प्रश्न करो, 46 वर्षों से संबल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, तब कहां गई थी तुम्हारी सेक्युलरिज्म? बस अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातन। तब तक के लिए जय सनातन।